सूखा मतलब कहीं इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ आ रही है, लोग के घर तबाह हो रहे हैं, और कहीं बिल्कुल सूखा, हीट वेव का कहर। तो ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये पृथ्वी के अंत की ओर इशारा कर रही है? दोस्तों, आज जो भी प्राकृतिक आपदा देखी जा रही है, जैसे आप बहुत सारे जगहों में देखे होंगे कि जैसे आपने दुबई में देखा होगा कि भाई वहाँ भीषण बाढ़, मतलब उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि दुबई में इतनी बाढ़ आएगी। बारिश तो बहुत मुश्किल से होती है। और दूसरी तरफ भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बारिश पर ही टिकी होती है, चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती के लिए बारिश का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आप देखेंगे कि भारत में बारिश जो है वो अनियमित हो चुकी है, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। इससे क्या होता है कि कृषि प्रॉब्लम आती है, खेती मारी जाती है। दोस्तों, ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं सूखा, भारत के किसी इलाके में सूखा और भारत के किसी इलाके में बाढ़। इससे कृषि प्रभावित होती है, और जब कृषि प्रभावित होगी तो फिर उत्पादन घटेगी, और जब उत्पादन घटेगा तो फिर भुखमरी जैसी समस्या आएगी, जो एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, जिसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है। साथियों, आप समझ चुके होंगे कि कहीं सूखा और कहीं बाढ़ के जो कारण हैं वो है जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन के जो कारण हैं वो है हीट वेव, यानी पृथ्वी का बढ़ता तापमान। और पृथ्वी के बढ़ते तापमान के लिए जो जिम्मेवार है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बमों के धमाके से निकलता है और मोटरसाइकिल के धुएं में पाया जाता है, और वनों की कटाई जो हम लगातार कर रहे हैं और जनसंख्या वृद्धि, इन कारणों से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूँ कि लू क्या है। लू जो है वो जब 40 डिग्री के लगभग तापमान पहुंच जाता है या 40 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो उस एरिया को लू ग्रस्त एरिया करार दे दिया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हीट वेव वाला एरिया। मतलब हीट वेव 40 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर है तो उन इलाकों में सबसे बड़ी जो समस्या जो आती है, संकट, वो है जल संकट, पानी की समस्या। ये बहुत बड़ी समस्या है। आपके चापाकल सूख जाएंगे, पोखर तालाब सूख जाएगा। मतलब वर्षा का जो है वो बंटवारा नहीं हो पाता है। जब मानसून हमारे भारत में प्रवेश करता है तो वो छितराता नहीं है, बल्कि वो सिमट कर किसी एक ख़ास एरिया में बादल फटते हैं, बहुत तेज़ बारिश होती है, और किसी एरिया में बादल तो दिखता भी नहीं, मतलब सूखा, केवल सूखा। इसलिए हम संभलें, हम जागें और पेड़ लगाएं। पेड़ लगाएं दोस्तों, पेड़ लगाएं। आज हम भौतिक सुखों के लिए जीवाश्म ईंधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों ये पर्यावरण हमें चीख चीख कर कह रही है कि हमें वाहन के धुएं से बचाओ, हमें एसी की गर्मी से बचाओ। पेड़ लगाओ, हमें वाहन के धुएं से बचाओ, हमें एसी के गर्मी से बचाओ। हमें पर्यावरण कहती है, चिक चिक कर कहती है, क्योंकि आप एसी के ठंडक में, रूम ठंडा कर आप रह लेते हैं, लेकिन पर्यावरण को गर्म करते हैं दोस्तों। फिर पर्यावरण का आक्रोश, 50 डिग्री टेम्परेचर आपको सहन करना पड़ेगा और आपके लिए जानलेवा हो सकता है। कब तक आप घर में रहेंगे? आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे काम हैं। आपके जीवन जो सर्वाइवल के लिए जो आपको बहुत सारे काम करने हैं, मजदूरी, नौकरी, खेती बाड़ी का जो काम है, इसे खुले में करना पड़ता है। आप जाकर देखें, जो कृषि का जो काम होता है, एग्रीकल्चर का जो काम होता है, ये खुले में करना पड़ता है दोस्तों। तो हर जगह एसी अवेलेबल नहीं हो सकता है। आज के जो इंसान हैं, इनके कदम चांद पर जा चुके हैं।
हम इंसानों ने चांद पर अपने कदम रख लिए। साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमने हासिल की। आज का जो इंसान है वो विकसित इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान। साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी में बड़ी बड़ी उपलब्धियां, मेडिकल ऑफ साइंस में बड़ी बड़ी उपलब्धियां, लेकिन फिर वही यूक्रेन रसिया युद्ध, इजराइल हमास जंग, क्या मिलेगा दोस्तों? हम विकसित कर क्या पाए? वही कार्बन डाइऑक्साइड, एटम बम। दोस्तों, बम के धमाके से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउसेस गैस, जो पृथ्वी के बढ़ते तापमान के प्रमुख कारण हैं। तो हम आज के विकसित इंसान, जिन्होंने अपने कदम चांद पर रखे, आने वाले जनरेशन को क्या देकर जाएंगे? तपती हुई धरती। इसलिए सऊदी अरब के जो लोग हैं वो लंबी लंबी मोटर गाड़ी पे चलना तो सीख गए, लेकिन उन्होंने इजराइल से ये तकनीक नहीं सीखी कि रेगिस्तान को हरा भरा कैसे किया जाए। जो इजराइल, आमतौर पर आप देखेंगे, आपको पता होगा कि इजराइल में रेगिस्तानी इलाकों में खेती होती है, के जिम्मेदार पूरी दुनिया के लोग हैं, जो बेवजह वाहनों से धुआं उड़ाते हैं, बेवजह एसी चलाते हैं और जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में नहीं रहते हैं। पेट्रोल और डीजल का जमकर दुरुपयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन का जमकर दुरुपयोग करते हैं, प्लास्टिक का दुरुपयोग करते हैं। और दोस्तों, ऐसा न हो कि वैज्ञानिक प्रगति हमारे लिए अभिशाप बन जाए। हालांकि एसी का जो आविष्कार है या इलेक्ट्रिसिटी का जो आविष्कार है, ये मानव जाति के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। मैं नमन करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी इजाद करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन से थॉमस एडिसन तक, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी इजाद करने में अपने पूरे बहुमूल्य जीवन का योगदान दिया। और एसी के जो आविष्कारक हैं विलिस एच कैरियर, इनको भी मैं नमन करता हूं और सलाम करता हूं। ये सभी अमेरिका से आते हैं। तो दोस्तों, आज हमें वैज्ञानिक जो प्रगति है उसका दुरुपयोग न करें। हम इन वैज्ञानिक जो सुविधाएं हमें मिली है, जिससे हम अपने जीवन में राहत महसूस करते हैं, जैसे अगर भीषण गर्मी हो, एसी ऑन कर देते हैं तो हमें गर्मी से राहत मिलती है।